सीता मां को क्यों चुराया रावण ने? सुनो कथा। रावण ने सीता मां को इसलिए चुराया क्योंकि सीता माता से अपराध हो गया। जो अपराध रावण से हुआ भक्त का, वही अपराध सीता मैया से भी हो गया। बोलो हां कि ना? ये बात तब की है जब राम जी सोने के मृग के पीछे भाग रहे थे। मारीच आया, राम जी गए। मारीच ने छल से क्या बोला? हा लक्ष्मण। क्या पुकारा? जब बाण मारा भगवान ने, राम ने, तो क्या बोला मारीच ने? लक्ष्मण। जब लक्ष्मण पुकारा तो सीता मैया को लगा कि मेरे राम संकट में है। मेरे राम, बोलो, मेरे राम संकट में है। लक्ष्मण जाओ, मेरे राम। लक्ष्मण जी ने कहा माता, राम पर कभी कोई संकट आ नहीं सकता। सीता मैया बोली नहीं, राम पर संकट है, जाओ। लक्ष्मण जी बोले नहीं मां, संकट नहीं आ सकता। उस समय जब लक्ष्मण जी नहीं गए तो सीता मैया ने लक्ष्मण जी को जानते हो क्या क्या कहा? बड़े कठोर वचन कहे। इतना वचन कठोर कहा कि सीता मैया ने यह तक कह दिया कि लक्ष्मण तुम्हारी तो नियत खराब है। लिखा है वाल्मीकि रामायण में, तुम्हारी तो नियत खराब है। लक्ष्मण जी रो पड़े, चूंकि माता है पलट कर कह नहीं सकते, कुछ सफाई दे नहीं सकते। लक्ष्मण जी ने रेखा खींची, लक्ष्मण रेखा, कहा माता मेरा मन नहीं है आपको छोड़कर जाने का, क्योंकि ये जंगल राक्षसों से भरा है, आप पर संकट आ जाएगा माता। पर आपने मुझे कहा मैं जा रहा हूं मां, पर ये रेखा को पार मत करना। लक्ष्मण जी गए, और जब गए तो क्या हुआ? रावण आया, सीता मैया को ले गया। अब बताओ सीता मां से कौन सा अपराध हुआ? सीता मां ने लक्ष्मण जैसे भक्त का अपमान कर दिया। सीता मैया से गलती हो गई, भक्त का अपराध हो गया। क्या हो गया? भक्त का। मैं आपसे बार बार हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि धोखे से भी भक्त का अपराध ना हो। सीता मैया से भी भक्त का अपराध हुआ, इसलिए सीता मैया को जब रावण चुराया तो सीता मैया बोली लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं था, दोष मेरा था जो मैंने तुम्हें गलत कहा। इसी की सजा मुझे मिल रही है कि रावण मुझे लेकर जा रहा है। और राम ने एक भी बाण नहीं छोड़ा। जयंत के पीछे तो बाण छोड़ा, रावण के पीछे क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि राम बोले सीता आपने मेरे लक्ष्मण का, मेरे भक्त का अपमान किया है, और भक्त का अपमान सीता मैया भी करेंगी तो भगवान उन्हें क्षमा नहीं करेंगे। समाज के लिए यह संदेश है कि कभी आप भक्त का अपमान ना करें, किसी साधु की निंदा ना करें, किसी भक्त के तिरस्कार ना करें। कोई द्वार पर आए तो रोटी दो, नहीं है तो हाथ जोड़ के गिलास भर पानी पिला दो, पर ये ज्ञान मत दो कि बाबा तू कमा के खा नहीं सकता। भाई हम तुम्हारे द्वार पर रोटी मांगने आए, उपदेश लेने नहीं आए। हम आपके द्वार पर आए तो आजकल समाज में क्या होता है, कोई साधु भिक्षा मांगने चला जाए तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, अरे बाबा तू तो बड़ा हट्टा कट्टा है, कमा के खा नहीं सकता। अरे भैया हमारे भारत में मधुकरी परंपरा है, संतों का धर्म है भिक्षा मांगना, और हमारा सौभाग्य है जिस गृहस्थ के द्वार पर साधु आता भिक्षा मांगने, और जिस गृहस्थ की रोटी खाता वो रोटी नहीं खाता, तुम्हारे पापों को पचाकर समाप्त कर देता है, जिसकी रोटी साधु खाता। इसलिए अपराध भक्त का ना हो। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? सीता मां से गलती हुई कि नहीं? जोर से हुई, और हुई तो दंड भी मिला। दंड क्या था? लंका। अच्छा दूसरी गलती भी है,
एक और अपराध हुआ माता जानकी से। मैं बहुत चरण की रज हूं, मैं क्या अपराध गिनाऊं किसी के, लेकिन जो सिद्धांत है उस पर तो बात करनी ही पड़ेगी। जानकी माता तो हमारी माता है, वो कोई अपराध नहीं कर सकती, हम तो उनके बच्चे हैं, लेकिन फिर भी जो सिद्धांत कहता है वो तो कहना ही पड़ेगा। और सिद्धांत कहता है कि सीता मैया ने राम से कहा कि हमें सोने का मृग लाकर दे दो, हमें सोने का मृग लाकर दे दो। जब राम जी ने कहा कि हमें सोने का मृग लाकर दो, तुरंत राम जी समझाए कि सोने का मृग तो होता ही नहीं। अच्छा, सीता मैया का मन कहां लग गया? सोने में। तो राम जी ने कहा कि सोने के मृग में कितना सोना होगा? 4 किलो, 10 किलो, 50 किलो। जब आपका मन राम से हट गया और सोने में लग ही गया सीता, तो चलो आपको कुछ दिनों के लिए सोना दिखाने के लिए सोने की लंका ही भेज देते हैं। सोने में मन लगा है तो जाओ, थोड़ा सोने के बीच में रहोगे, मन लग जाएगा सोने में। सीता मैया का मन कहां लग गया? सोने में। कहां से हट गया? राम से। इसलिए कहता हूं, सोना देना मेरे प्रभु के हाथ का, बाएं हाथ का खेल है। सोना चांदी हीरा मोती कोई बड़ी बात थोड़ी है। भगवान से वस्तु ना चाहकर भगवान से भगवान को चाहा जाए। इसलिए भक्त के लिए सिद्धांत बना कि भगवान से कुछ ना लो, भगवान से भगवान को लो। सीता मैया ने सोना चाहा तो सोने की लंका मिल गई। अच्छा, एक बात बताओ, सीता मैया का मन सोने के मृग में क्यों चला गया? ये चश्मा वाले भैया बताएंगे। सीता मैया का मन सोने के मृग में क्यों गया? चश्मा वाले भैया बोलो। क्योंकि सोने के मृग में इसलिए गया क्योंकि सोने का मृग जो था वो नकली था, माया। बोलो हाँ, हाँ कि ना? मैया आवाज आ रही है ना? सोने का मृग क्या था? माया का बना हुआ नकली मृग था। और सीता मैया का मन माया के मृग में चला गया। क्यों? क्योंकि सीता मैया भी असली वाली नहीं है, ये भी माया की सीता है। तो माया का मन माया में, माया का मन माया में, क्योंकि वो असली सीता नहीं थी, वो छाया सीता है, माया सीता है। असली सीता कहां है? अग्नि में। कहां है? अग्नि में। और वो सीता जो बनी वो कौन? वो सीता कौन? वो सीता है वेदवती। वो कौन सी सीता है? वो सीता है वेदवती। जिस समय रावण ने जिन सीता मां को चुराया वो सीता कौन थी? वो वेदवती थी। क्या नाम था उनका? जिन्हें आप छाया सीता कहते हो, माया सीता कहते हो, उनका यथार्थ नाम है वेदवती। और वेदवती हजारों वर्ष से तपस्या कर रही थी कि वो राम को पति के रूप में देखना चाहती है। तो भगवान ने कहा कि परमानेंट तो नहीं पर टेम्परेरी, थोड़े समय के लिए आप हमारी पत्नी का अभिनय कर सकती हो। तो रावण ने जिस सीता मां को चुराया वो माया की सीता थी और मन भी रावण का सोने का मृग माया भी था। इसलिए माया माया में मोहित हुई, हमारी जानकी माता मोहित नहीं हुई। हमारी जानकी माता मोहित वो माया की सीता थी। चलो।